गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज देखते हैं आज का मोटिवेशन लाइन जो स्वामी विवेकानंद के द्वारा लिखा गया है। उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति न हो जाए। इराइज अवेक एंड डू नॉट स्टॉप अंटिल द गोल इज रीच्ड। स्वामी विवेकानंद कहते हैं उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक तुम अपने लक्ष्य पर नहीं पहुंच जाओ। इसीलिए दोस्तों अपने लक्ष्य से पहले आराम करना छोड़ दे और अपने लक्ष्य के प्रति एकाग्र हो जाए और 2023 में अपना लक्ष्य की प्राप्ति कर ले। चलिए दोस्तों आज देखते हैं करेंट अफेयर्स एडिटोरिया का सेट 7। देखते हैं पहला प्रश्न, दिसंबर 2021 में किस राज्य सरकार द्वारा फ्री स्मार्टफोन योजना की शुरुआत की गई है? उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा दिसंबर 2021 में फ्री स्मार्टफोन योजना की शुरुआत करी गई है। दिसंबर 2021 में जारी चौथे राज्य स्वास्थ्य सूचकांक के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कथन 1 में है यह नीति आयोग द्वारा जारी किया जाता है। 2 में है कथन बड़े राज्यों में केरल को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। कथन 3 में है बड़े राज्यों में बिहार नीचे से दूसरे स्थान पर आया है। तो इसमें से जो आंसर है जो सभी कथन सही है। यह नीति आयोग द्वारा जारी किया गया चौथे राज्य स्वास्थ्य सूचकांक है जो नीति आयोग के द्वारा जारी किया गया है। बड़े राज्यों के केरल है जो प्रथम स्थान आते हैं और बड़े राज्यों में बिहार है जो नीचे से दूसरे स्थान पर आते हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। क्षुद्र ग्रह साइको के अध्ययन हेतु किस अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा 2022 में साइको मिशन को लॉन्च किया जाएगा? तो ये अमेरिका के नासा के द्वारा है जो साइको मिशन को लॉन्च किया जाएगा। विजय हजारे ट्रॉफी 2021-22 का खिताब किस टीम ने जीता है? तो विजय हजारे ट्रॉफी 2021-22 का खिताब है हिमाचल प्रदेश है जो जीत चुका है। हाल ही में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में संकल्प स्मारक का उद्घाटन किया गया है? तो अंडमान निकोबार में है जो संकल्प स्मारक का उद्घाटन करा गया है। निम्नलिखित में से किस देश द्वारा दुनिया का पहला ड्यूल मोड वाहन का निर्माण किया गया है? तो जापान के द्वारा है जो दुनिया का पहला ड्यूल मोड वाहन का निर्माण किया गया है। साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कथन 1 में है मेरा मजूमदार ने अपनी पुस्तक ए बर्निंग के लिए साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2021 जीता है। कथन 2 है अंग्रेजी भाषा में नमिता गोखले को उसके उपन्यास थिंग्स टू लिव बिहाइंड के लिए दिया गया है। कथन 3 है हिंदी भाषा में दया प्रकाश सिन्हा को उसके नाटक सम्राट अशोक के लिए यह पुरस्कार दिया गया है। तो साहित्य अकादमी पुरस्कार है जो 2021 मेघा मजूमदार को उसके पुस्तक ए वर्निंग के लिए साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2021 दिया गया है। अंग्रेजी भाषा के नमिता गोखले को उसके उपन्यासकार थिंग्स टू लिव बिहाइंड के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 दिया गया है। और हिंदी भाषा में दया प्रकाश सिन्हा को उनके नाटक सम्राट अशोक के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 में दिया गया है। यानी कथन तीनों है जो सही है। इसका आंसर उपयुक्त सभी सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। हाल ही में बिहार सरकार द्वारा बाल विवाह तथा दहेज प्रथा को समाप्त करने के उद्देश्य से किस अभियान की शुरुआत करी गई है? तो समाज सुधार अभियान की शुरुआत करी गई है बिहार सरकार के द्वारा बाल विवाह तथा दहेज प्रथा को समाप्त करने के लिए। सेफ अंडर 19 महिला चैंपियनशिप 2021 के संबंध में निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही है? कथन 1 में है इसका आयोजन ढाका में किया जाएगा। कथन 2 है इसमें विजेता देश बांग्लादेश रहा। ऑप्शन 3 में है फाइनल में बांग्लादेश ने भारत को हराया। तो सेफ अंडर 19 चैंपियनशिप 2021 के संबंध में है जो इसका आयोजन ढाका में किया गया है। सेफ अंडर 19 महिला चैंपियनशिप का आयोजन ढाका में किया गया है। सेफ अंडर 19 महिला चैंपियनशिप है जो विजेता देश है बांग्लादेश रहा है। अब फाइनल में बांग्लादेश ने भारत को हराकर ये सेफ अंडर 19 जीत गया है। कथन डी है जो उपयुक्त सभी, इसका आंसर सही है।
हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में भारत दर्शन पार्क का उद्घाटन किया? नई दिल्ली में है जो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भारत दर्शन पार्क का उद्घाटन किया है। हाल ही में किस भारतीय गेंदबाज ने टेस्ट क्रिकेट में भारत के सबसे कम गेंदों में 200 विकेट लेने का रिकॉर्ड बना लिया है? तो मोहम्मद शमी है जो भारतीय गेंदबाज है जो टेस्ट क्रिकेट में भारत के सबसे कम गेंदों में 200 विकेट लेने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। निम्नलिखित में से किसके द्वारा ASIGA में सिग्मा नामक मैसेजिंग ऐप लॉन्च करा गया है? तो भारतीय सेना के द्वारा है जो सिग्मा नामक मैसेजिंग ऐप लॉन्च किया गया है। हाल ही में की गई नियुक्तियों में निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित है? ऑप्शन ए में है अनूप रे है जो निरस्त्रीकरण ऐप पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन में भारत के अस्थायी प्रतिनिधित्व बने हैं। ऑप्शन बी में है जगदीश कुमार है जो UGC के अध्यक्ष बने हैं। ऑप्शन सी में है संजय कुमार सिंह इस्पात मंत्रालय के सचिव बने हैं। ऑप्शन डी में है उपयुक्त सभी है जो सही है। अनूप रे है जो निरस्त्रीकरण संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के भारत के अस्थायी प्रतिनिधित्व बने हैं। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के अध्यक्ष है जो UGC के अध्यक्ष है जो जगदीश कुमार बने हैं। इस्पात मंत्रालय के सचिव है जो संजय कुमार सिंह बन गए हैं। हाल ही में किस भारतीय पत्रकार को मरणोपरांत वर्ष 2020 के लिए रेटिंग जर्नलिस्ट ऑफ द ईयर पुरस्कार दिया गया है? दानिश सिद्दीकी को है जो भारतीय पत्रकार थे जिनको मरणोपरांत 2022 के लिए रेड इंक जर्नलिस्ट ऑफ द ईयर का पुरस्कार से नवाजा गया है। हाल ही में जारी सुशासन सूचकांक 2021 में बड़े राज्यों में किसे प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? तो गुजरात राज्य है जो सुशासन सूचकांक 2021 में बड़े राज्यों में प्रथम स्थान मिला है। हाल ही में प्रकाशित की गई पुस्तक द मोदी गैमिट डिकोडिंग मोदी 2.0 के लेखक कौन है? तो डिकोडिंग मोदी 2.0 के लेखक है संजू वर्मा है। हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा नदियों को सम्मानित के लिए नदी उत्सव का आयोजन किया गया है? तो नदी उत्सव का आयोजन है जो गुजरात के द्वारा किया गया है। निम्नलिखित में से किस भारतीय उद्योगपति को वैश्विक पर्यावरण और जलवायु कार्रवाई नागरिक अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो बिरल देसाई को भारतीय उद्योगपति थे जिनको वैश्विक पर्यावरण और जलवायु कार्रवाई नागरिक अवार्ड से सम्मानित किया गया है। हाल ही में कौन सा देश न्यू डेवलपमेंट बैंक के सदस्य के रूप में शामिल किया गया है? तो मिस्र है जो न्यू डेवलपमेंट बैंक के रूप में शामिल किया गया है। पेटा इंडिया द्वारा किस बॉलीवुड अभिनेत्री को 2021 का पर्सन ऑफ द ईयर घोषित किया गया है? तो पेटा इंडिया के द्वारा आलिया भट्ट को है जो अभिनेत्री है जो 2021 का पर्सन ऑफ द ईयर घोषित किया गया है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोविड-19 के किन नए टीकों को आपातकालीन इस्तेमाल को मंजूरी प्रदान कर दिया है? तो ऑप्शन डी सही है, ए और बी यानी कार्बोविक्स और कार्बोवैक्स मेडिसिन है इसको कोविड-19 के लिए नए टीकों का आपातकालीन मंजूरी प्रदान कर दिया गया है। भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत में कुल वनावरण कितने हैं? 7,13,789 वर्ग किलोमीटर है जो 2021 के अनुसार भारत में कुल वनावरण है। हुरन ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2021 से भारत का कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो भारत को है जो इसमें तृतीय स्थान प्राप्त हुआ है। दिसंबर 2021 में निम्नलिखित में से किस अंतरिक्ष एजेंसी ने दुनिया का सबसे शक्तिशाली जेम्स वेब अंतरिक्ष टेलीस्कोप को लॉन्च करा है? तो नासा के द्वारा है जो दुनिया का सबसे शक्तिशाली जेम्स वेब अंतरिक्ष टेलीस्कोप लॉन्च किया है। निम्नलिखित में से किस परियोजना का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिमाचल प्रदेश में 11,000 करोड़ से अधिक की जल विद्युत परियोजना का उद्घाटन और शिलान्यास किया है?
तो इनमें से सभी है जो डी ऑप्शन सही है। रेणुका जी बांध परियोजना का उद्घाटन किया है, लुहरी स्टेज 1 हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया है, साबरा कुछ जल विद्युत कुड्डू साबरा कुड्डू जल विद्युत परियोजना का उद्घाटन हिमाचल प्रदेश में नरेंद्र मोदी किए हैं। केंद्रीय बजट 2022-23 के अनुसार अगले 3 वर्षों के दौरान मल्टी मोडल लॉजिस्टिक सुविधाओं के लिए कितने पीएम गति शक्ति कार्गो टर्मिनल तैयार किया जाएगा? तो 100 पीएम गति शक्ति कार्गो टर्मिनल तैयार किया जाएगा। हाल ही में किस राज्य सरकार ने जनता की शिकायतों को हल करने के लिए कौशल रोजगार निगम पोर्टल को लॉन्च किया है? तो हरियाणा सरकार है जो कौशल रोजगार निगम पोर्टल को लॉन्च किया है। निम्नलिखित में से किस टीम ने अंडर 19 एशिया कप का खिताब जीता है? तो अंडर 19 एशिया कप का खिताब है जो भारत जीत लिया है। हाल ही में रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष एवं सीईओ कौन नियुक्त किए गए हैं? तो विनय कुमार त्रिपाठी है जो रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष और सीईओ नियुक्त किए गए हैं। हाल ही में महारानी एलिजाबेथ के नाम पर किस देश ने द्वीपों का नाम बदलने की घोषणा करी है? तो ऑस्ट्रेलिया देश है जो महारानी एलिजाबेथ के नाम पर द्वीपों के नाम बदलने की घोषणा करी है। हाल ही में किस देश में दुनिया की सबसे लंबी मेट्रो लाइन का उद्घाटन किया है? तो दुनिया के सबसे लंबी मेट्रो लाइन का उद्घाटन है जो चीन किया है। 3 ट्रिलियन बाजार मूल्य तक पहुंचने वाली विश्व की पहली कंपनी कौन बन गई है? तो विश्व की पहली कंपनी है जो एप्पल है जो बन गई है 3 ट्रिलियन बाजार मूल्य तक पहुंचने वाली विश्व की पहली कंपनी एप्पल बन गई है। वर्ष 2022 में 48वें जी शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता किस देश के द्वारा की जाएगी? जर्मनी के द्वारा है जो 2022 में 48वें जी शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता करी जाएगी। जनवरी 2022 में ओएनजीसी की पहली महिला सीएमडी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो अलका मित्तल को जनवरी 2022 में ओएनजीसी की पहली महिला सीएमडी के रूप में नियुक्त किया गया है। आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार एफडीआई क्विलिटी अंतर्वाहक के मामले में भारत में शीर्ष निवेश करने वाला देश कौन है? तो सिंगापुर है जो निवेश करने वाला शीर्ष देश है। हाल ही में किस देश में कोविड-19 के नए वेरिएंट B16402 या THU की पहचान की गई है? तो फ्रांस में है जो कोविड-19 के नए वेरिएंट B1.6402.2 या थ्यू की पहचान करी गई है। निम्नलिखित में कौन सी अदालत देश की पहली पेपरलेस अदालत बन गई है? तो केरल हाईकोर्ट है जो देश की पहली पेपरलेस अदालत बन गई है। हाल ही में कौन सा राज्य एलपीजी युक्त धुआं मुक्त राज्य बन गया है? तो हिमाचल प्रदेश है जो एलपीजी युक्त धुआं मुक्त राज्य बन गया है। वर्ष 2021 में पद्मश्री से सम्मानित सिंधु ताई सपकाल का निधन हो गया, वह कौन थे? तो सिंधु ताई सपकाल थे जो एक समाज सेवी थे। 4 से 8 जनवरी 2022 को ई प्रशासन पर 24वें राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ई प्रशासन पर 24वें राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन है जो हैदराबाद में किया गया है। 25वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2022 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? पांडुचेरी में है जो 25वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2022 का आयोजन किया जाएगा। हाल ही में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की विधानसभा ने शिक्षक विश्वविद्यालय स्थापित करने के लिए एक विधेयक पारित किया है? तो दिल्ली सरकार है जो शिक्षक विश्वविद्यालय स्थापित करने के लिए एक विधेयक पारित किया है। वर्ष 2022 के लिए किसे सुरक्षा परिषद की आतंकवाद निरोधी समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो आतंकवाद निरोधी समिति का अध्यक्ष है जो TS त्रिमूर्ति को नियुक्त किया गया है।
कपड़े को थैले के उपयोग को प्रोत्साहित करने के लिए किस राज्य सरकार ने मिंदम मंजपई योजना की शुरुआत की है? तो तमिलनाडु सरकार है जो मिंदम मंजपई योजना की शुरुआत करी है। जनवरी 2022 में आपदा प्रबंधन पर सहयोग के लिए भारत ने किस देश के साथ समझौता किया है? तो भारत ने तुर्कमेनिस्तान के साथ आपदा प्रबंधन पर सहयोग के लिए समझौता किया है। भारत के पहले ओपन रॉक संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो हैदराबाद में है जो भारत का पहला ओपन रॉक संग्रहालय का उद्घाटन किया गया है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने 1 जनवरी 2022 से किस 100 दिवसीय पठन अभियान की शुभारंभ किया है? तो पढ़े भारत का शुभारंभ धर्मेंद्र प्रधान किए हैं। जनवरी 2022 में किस भारतीय महिला क्रिकेट खिलाड़ी को वर्ष 2021 की सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर के रूप में नामित किया गया है? तो स्मृति मंधाना को है जो 2022 के भारतीय महिला क्रिकेटर खिलाड़ी है जो जिनको 2021 की सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर के रूप में नामित किया गया है। प्रधानमंत्री द्वारा किस शहर में मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी गई है? तो उत्तर प्रदेश के मेरठ में है जो मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी गई है। हाल ही में दक्षिणी ध्रुव पर अकेले पहुंचने वाली पहली अश्वेत महिला कौन बन गई है? तो दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाली पहली अश्वेत महिला है जो प्रीत चंडी बन गई है। थैंक यू दोस्तों, आज का सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।